सीधी जिले के भदौरा में आज एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला। गांधीवादी नेता आनंद सिंह ददुआ के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने रेलवे पटरी पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे इंटरसिटी और शक्तिपुंज एक्सप्रेस का भदौरा में कुछ मिनट का ठहराव, गंभीर रोगियों को इलाज और छात्रों को शिक्षा के लिए बड़े शहरों तक सुगम आवागमन से जुड़ी थी। आंदोलन काफी देर तक चला। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद एसडीएम कुसमी विकास आनंद ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद रेलवे विभाग ने पत्र जारी कर 30 दिनों के भीतर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। आश्वासन से संतुष्ट होकर आंदोलनकारियों ने आंदोलन समाप्त किया। भदौरा से संवाददाता टीपी मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीधी जिले के शंकरपुर भदौरा में, जहाँ शंकरपुर भदौरा में आज रेल के पहिए थम गए हैं और रेल आंदोलनकारियों ने रेल के पहिए को थाम दिया है, यहीं पर रोक दिया है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के। और यहाँ आनंद सिंह ददुआ नेता के जो है नेतृत्व में यहाँ काफी जनता, लगभग 10,000 से ज्यादा जनता जो है तो यहाँ पर एकत्र हुई है और रेलवे की पटरी पर बैठ करके अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के और यहाँ पर आंदोलित हैं। रेलवे विभाग के कर्मचारियों की जो यहाँ पर उपस्थिति है वो कुछ देखी जा रही है, लेकिन जब रेलवे के लिए यहाँ पर लोगों ने जो आंदोलन किया इतना बड़ा, वो आंदोलन यहाँ आज बृहद आंदोलन देखने को मिल रहा है। जहाँ भदौरा में, सीधी जिले के भदौरा में विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ के क्षेत्रवासी, यहाँ के जो है तो जनता समुदाय सभी जो है तो आंदोलित हैं और अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे जो भी हैं विभिन्न, उन मांगों को लेकर के, और इनका कहना है लोगों का कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक इंटरसिटी स्टॉपेज को लेकर के इनकी मांगे हैं और भी विभिन्न मांगे हैं। उन मांगों को लेकर के और आज जो है तो ये बहुत बड़ा आंदोलन शंकरपुर भदौरा में देखा जा रहा है। जो ये रेलवे गेट के पास यहाँ आंदोलन है वो एक बहुत बड़ा आंदोलन है। सीधी जिले के भदौरा रेलवे स्टॉपेज पर यहाँ पर देखा जा रहा है जो ये इंटरसिटी स्टॉपेज की मांग को लेकर के और आंदोलित हैं। आज आनंद सिंह ददुआ के नेतृत्व में ये एक बहुत बड़ा बृहद आंदोलन देखा जा रहा है। अब यहाँ इतना बड़े आंदोलन को लेकर के शासन प्रशासन इस पर क्या, रेलवे प्रशासन इस पर क्या ध्यान देती है, इनकी मांगे कहाँ तक पूरी हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। प्राइम न्यूज इंडिया के लिए सीधी भदौरा से टीपी मिश्रा। अब थोड़ा शांत हो जाए अपन। जिला मुख्यालय से सबसे नजदीकी रेलवे रूट भदौरा, इसी तरह से कुसमी से भी ये नजदीक है। आदिवासियों को रेल की सुविधाएं नहीं मिल पा रहे, इस दिशा में आप लोग क्या कर रहे हैं और आज क्या क्या निर्णय लेने वाला? हमें अपनी रेल के स्टॉपेज की सुविधा के लिए हम मांग करके बैठे हैं। सभी जनता, आम जनता लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमको ये बाहुल क्षेत्र पड़ता है, चाहे सीधी जिला ले लो, चाहे अपनी कुसमी ब्लॉक के अंतिम छोर, चाहे कुंदौर, गुट्टी, इधर सरोदा, भदौरा से लेके हमको यहाँ नज़दीक पड़ता है भदौरा। और जब कहीं भी हमको जाना होता है, चाहे दवा के लिए जाना होता है, चाहे हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए भी जाना होता है, चाहे और कोई ऐसे कामों से जाना पड़ता है, तो उनको मड़वास जाना पड़ता है। जब तक हम 4 बजे रात से हम अपने जाने की व्यवस्था नहीं करते तब तक हम लोगों को बहुत लेट हो जाती है। चाहे ठंडी, महाठंडी को हमको जाना पड़ता है कहाँ, यहाँ से 50 किलो 60 किलोमीटर दूर मड़वास रेल पकड़ने के लिए। तो हमको ये भदौरा जो गांव है ये एक भौगोलिक क्षेत्र है, हम लोगों के पास में पड़ता है। जितने यहाँ पे बीच में पड़ता है ये जनता आप देख रहे हैं, ये जनता को सभी को यहाँ स्टॉपेज चाहिए, या चाहे राजधानी, तो हमको स्टॉपेज चाहिए, राजधानी और इंटरसिटी का। आपको क्या लगता है कि इसमें महिलाओं का क्या योगदान है रेल रोको में? रेल रोको में महिलाएं, हमारे संख्या देख ही रहे हैं कितनी महिलाएं, सबसे आगे महिलाएं ही भाग लिए बैठे हैं वहाँ, क्योंकि हमको सब महिला पुरुष सबको चाहिए, हमारे बच्चों को भी चाहिए, सभी को आवश्यकता है यहाँ के स्टॉपेज के लिए, क्योंकि सभी को वहाँ दूर पड़ता भदौरा मड़वास क्षेत्र। ददुआ जी, यहाँ पर आपके पास एसडीएम और रेलवे के लोअर
अधिकारी आके आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप छोड़ दो, तो आप इसको कैसे ले रहे हैं? क्योंकि 5 बार ऐसे हो चुका है एसडीएम और इस तरह के अधिकारियों के आश्वासन, इस बार क्या निर्णय होगा? देखिए, कई बार एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया और छोटे अधिकारी जो रेलवे के आते हैं इनके द्वारा तो 4 बार 5 बार हमको लिखित में दे के चले जाते हैं कि आपके यहाँ इंटरसिटी स्टॉपेज हो जाएगा और शासकीय स्टेशन मास्टर बैठाया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। आज मजबूर होकर हम लोग गांधीवादी नीति से पूरे क्षेत्र की जनता अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आज यहाँ पटरी पर आके बैठी है। और जब तक हम एसडीएम साहब से भी निवेदन कर लिए हैं कि जब तक डीआरएम साहब का पत्र नहीं आएगा कि कब स्टेशन बनेगा, कब हमारे यहाँ इंटरसिटी रुकेगी, और जब तक मांग नहीं पूरी होगी, चाहे कलेक्टर साहब आए, डीएम साहब आए, डीआरएम साहब आए, हम पत्र में उल्लेख किए थे कि जब तक डीआरएम साहब नहीं आते, डीएम साहब नहीं आते, तब तक हम लोग मांग नहीं मानेंगे। और इसी तरह हमारी मांग जारी रहेगी गांधीवादी नीति से। डीआरएम साहब या डीएम साहब मौके पर आके घोषणा करें, पत्र जारी करें, तभी हम लोग मानेंगे, बाकी मानने वाले यहाँ नहीं। पर टिकट काउंटर भी नहीं है, जो एक है उसमें सिर्फ एक किसी मेमू का कटता है, तो टिकट काउंटर के लिए आपकी क्या मांग है? देखिए, हम लोग स्टेशन का मांग इसीलिए कर रहे हैं कि हाल्ट स्टेशन है, स्टेशन का दर्जा मिल जाए। स्टेशन का दर्जा होगा तो भी स्टेशन बन जाएगा, शासकीय स्टेशन मास्टर बैठेगा। इसी मांग को लेकर लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोरोना काल से पहले 4 पैसेंजर चलती थी, 4 पैसेंजर चलती थी तो हम लोगों को कटनी, भुसावल, चौपन आने जाने का भारी सुविधा था। अब कोरोना काल से बंद कर दिया गया, कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है। एक मेमो आती है जो कुल बरगमा तक जाती है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमको मड़वास जाना पड़ता है। अब मड़वास यहाँ के लोग जाते हैं तो 100 रुपया ऑटो में दे के जाते हैं। 4 बजे भोर से तैयार होने लगते हैं, यदि लेट हो गए तो वो भी छूट गया, 100 रुपया भी चला गया। भारी परेशानी है, लेकिन रेल प्रशासन हम लोगों की मांग को अनसुनी कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो ओवरऑल आज आपका निर्णय क्या? आज आर पार की लड़ाई है हमारी गांधीवादी नीति से, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी इसकी लड़ाई हम जारी रखेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सीधी जिले के भदौरा रेलवे लाइन पर बृहद आंदोलन देखा जा रहा है। क्या प्रमुख मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर के इतना बड़ा बृहद आंदोलन किया जा रहा है? जो शंकरपुर भदौरा में आज हम ग्रामीण वासियों को आंदोलन के रास्ते पे आना पड़ा, ये हमारी बहुत पुरानी मांगे है और ये स्टेशन हमारे सीधी जिले का एक तरह से हृदय स्थल है। जब तक यहाँ 4-4 पैसेंजर चलती थी, यहाँ लोग सीधी से सवारी आते थे, यहीं चढ़ते थे, यहीं से उतरते थे, यहाँ से जाते थे। इतनी सुविधाजनक ये स्टेशन है और शासन प्रशासन में बैठे लोग पता नहीं क्यों हमारे इस स्टेशन की उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक कुश्मी ब्लॉक जो है ट्राइबल ब्लॉक है, ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ा है, जिला मुख्यालय से जुड़ा है और स्टेशन के पास में ही हमारी रोड की सुविधा है। यात्रियों के आवागमन की बहुत अच्छी सुविधा है। प्रशासन हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है। कई बार हमारे साथियों के द्वारा यहाँ आंदोलन प्रदर्शन किया गया और प्रशासन के तरफ से झूठी आश्वासन दिया जाता है। अब हम लोग मजबूर हैं, जब तक यदि हमको यहाँ स्टेशन बनाने की घोषणा नहीं की जाएगी, इंटरसिटी शक्तिपुंज रोकने का घोषणा नहीं की जाएगी, तब तक हम अब आंदोलन को खत्म करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बार बार हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है। इसलिए इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, यदि प्रशासन जेल ले जाना चाहती है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, पर रेल लेके रहेंगे। अभी एसडीएम महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बात कराई गई आनंद सिंह ददुआ जी को और कहा गया कि आप जाम हटा दीजिए, हम आपकी मांगों को पूर्ण करवाएंगे, आश्वासन दिया गया। और ददुआ जी ने कहा कि पत्र जारी कर दिया जाए और उसके बाद ही हम इसको आंदोलन को खत्म करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? माननीय अनुभागीय अधिकारी कुश्मी द्वारा इस प्रकार का आश्वासन दिया गया तो हम तो कहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, पर हमको आदेश चाहिए। आदेश दे दे कि हम इतने दिन के अंदर यहाँ स्टेशन हम चालू करवा देंगे, तो तब बात बने। यदि लिखित में कार्यालय से आदेश नहीं देंगे तो ऐसा थोड़ी कोई बात माना जाएगी। इस बात हमेशा इस प्रकार के आश्वासन देके चलते हैं। पिछले कई बार जिसको करना है, रेलवे विभाग को स्टेशन खोलना है, एसडीएम साहब के पास तो करेंगे नहीं, तो रेलवे वाले आए, रेलवे का वरिष्ठ अधिकारी आए और आदेश करें, नहीं तो वहीं से बैठ के आदेश करते, व्हाट्सएप में हम लोगों को आदेश दे दें, हम लोग मान जाएंगे। और झूठी आश्वासन से हम लोग मानने वाले नहीं है। एक बार 2 बार हो भी गया। फाइनली एक्शन आपका क्या होगा?
फाइनल हमारी वो होगा कि रेल दो या कि जेल दो। पहले इस आंदोलन की सूचना दी थी। देखिए, 1 महीना पहले से हमने डीआरएम साहब को, कलेक्टर साहब को, डीएम साहब को, महाप्रबंधक को पत्र लिखे थे कि हमारे यहाँ कई बार इंटरसिटी स्टॉपेज और स्टेशन के दर्जे के लिए सर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आपके विभाग के द्वारा लिखित में भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 28 तारीख को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन रेल प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा अनसुनी कर दिया गया। तब आज मजबूर होके हमको गांधीवादी निश्चित से पटरी पर बैठे हैं। एसडीएम साहब आए तो हैं। एसडीएम साहब ने क्या आप लोगों से इसके पहले चर्चा की थी, समन्वय बनाया था? देखिए, 2-3 माह पहले जब अगले बार हमको एसडीएम साहब बुलाए थे, अपने से उनके द्वारा पत्र लिखा गया था कलेक्टर महोदय को, लेकिन एसडीएम साहब के पत्र समन्वय शाखा में पड़ा रह गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब जो अभी आए हैं तो इन्होंने 2 तारीख को आपने अपना सूचना दिया। 2 तारीख के बाद आपसे इनसे बीच में कोई बात हुई क्या? कोई बात किसी से क्या नहीं हुई। इन्होंने आपको रोकने का प्रयास नहीं किया, समन्वय नहीं बनाया कि आप रेल आंदोलन न करिए? देखिए, हमको कोई प्रशासन द्वारा रेल रोकने के लिए कोई हमसे संपर्क नहीं बनाया गया, समन्वय नहीं बनाया गया, नहीं समन्वय बनाया गया। तब आज मजबूर होकर हम रेलवे पटरी पर गांधीवादी नींद से बैठे हैं। और इस बार जब तक डीआरएम साहब, डीएम साहब, कलेक्टर साहब नहीं आएंगे और पत्र लिखित में नहीं आएगा तो कब होगा, उसका डेट सीमा रहेगा। एसडीएम साहब आए हैं, क्या उनकी बात नहीं मानेंगे? किसी की बात नहीं मानेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। अभी रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी बात भी हुई, रेलवे के अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर एसडीएम साहब ने बात कराया, तो क्या उस पर संतोषजनक है? देखिए, उसमें हम संतोषजनक कोई तरह से नहीं है। जब तक डीआरएम साहब का स्पष्ट रूप से पत्र आ जाए कि 3 महीना 2 महीना इतने के अंदर आपके यहाँ इंटरसिटी स्टॉपेज हो जाएगा, शासकीय स्टेशन मास्टर बैठने लगेगा, तभी हम लोग मानेंगे। नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। इस बार हम लोग टक पर बैठे रहेंगे। ठीक। जनता भी एक बात बताइए, मेरे समक्ष कौन कौन आया था? मेरे समक्ष कौन कौन आया था? आप आए थे, बनवाड़िया जी भी आए थे, आप आए थे, आप भी, मैं लगा हुआ हूँ, आप हमारी बात समझिए। हम आपकी बात सब मान लेंगे सर, सब बता दिए, सब मान लेंगे। हम लोग लगे हुए हैं, हमारा ट्रैफिक जनता मानने की तैयार नहीं। जनता आप नहीं सर, नहीं मानेगी। कहा है कि एक पत्र आप मंगा दीजिए। बताइए कि क्या हम लोग कितनी बार देखिए, आप क्या नहीं, हम विश्वास भगवान कसम के आप आ गए हैं तो हमारा स्टेशन हो जाएगा। ये बात आप अभी हमारा ट्रैफिक को कर दीजिए, हम बैठे हुए हैं, आप बोलेंगे मैं शाम तक बैठा रहूंगा, ठीक है? आप बात करिए। अपने के लिए देखने को मिले, अपने को पब्लिक को बताने के लिए मिले कि भाई पत्र कुछ आ जाए ना, कुछ अपने सामने आए, कुछ दिखाने को, पब्लिक को दिखाने को मिले। हम 10 मिनट में आ जाए पत्र, 10 मिनट सुनिए तो। अरे लेकिन गाड़ी जाने, अरे सुनो यार, गाड़ी क्या लगा, गाड़ी जाने दीजिए, और कुछ नहीं करना, बस गाड़ी जाने दीजिए। पत्र चाहिए देखने को, हम लोग चले जाएंगे। लिखित हो, टाइम से दिया हो। हम लोग 2 तारीख को आवेदन दिया गया था, आज 26 दिन हो गए। इसके बीच में चाहते ये सब नहीं करना। आप एक बात, आप जो है, अब ये बताइए, आ गई बात जब 10 मिनट में 3 घंटे से रेल खड़ी है तो 10 मिनट और खड़ी हो जाए ना। 10,000 पब्लिक है यार, बहुत ज्यादा समय होता है, क्यों खड़ी है? सर हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। अभी सर, अभी कुछ टाइम पहले ना रेलवे के अधिकारी कर्मचारी लोग बोल रहे थे कि सबसे पहले डीआरएम साहब बैठे हुए हैं, उसको आने की नहीं बोले कि नहीं बोले सर? सब लोग बोले सर, डीआरएम साहब बैठे। हम लोग बोले भी गाड़ी भेज देते डीआरएम साहब, है ना? इस तरह से बहकाते हैं हम लोग को, बताइए, ये झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं। 10 सीधी जिले के भदौरा में रेल के पहिए रुक गए हैं और आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया है, क्या प्रमुख मांगे हैं? इसमें इंटरसिटी को लेके शक्तिपूर्ण स्टॉपेज के लिए हाँ। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर दिए हैं, चक्का जाम के आंदोलन। क्या लगता है आपको कि आपकी जो ये धरना आंदोलन है ये कितनी दूर तक सफल होगा और आप लोगों की मांगे पूरी हो पाएगी? मान लीजिए कि ये
ये 5-6 बार हो गया धरना प्रदर्शन, 5वां बार हो गया, अभी तक उसमें सफल नहीं मिली है। हाँ। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और नहीं निकलने देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग नहीं उठेंगे। जी। क्या नाम है आपका? मोनी प्रजापति, जनपद सदस्य भदौरा। ठीक। आज आप लोगों ने सीधी जिले के भदौरा में रेल रोको आंदोलन चलाया है और बृहद आंदोलन है। क्या मांगे हैं? शक्ति कुंज रुका, इंटरसिटी का लड़का यहाँ मरे जात हैं, सियान यहाँ गोड़ हाथ लंगर है, जाए का कहो नहीं पाई का है, हमारे दुआर हो के गाड़ी निकल रहा है। हाँ। हम लोग निहार रहे हैं, चढ़क नहीं पाई। वहाँ गई थे शक्ति कुंज में चढ़े कहता हमार किराया चलेगा, हमार माने वैसनो चलेगा, ऑटो के किराया चलेगा, हमका देश शासन का है। हमारे यहाँ बीच से निकाल इस रोड और गाड़ी निकाल रहे हैं, हमका बच्चे निहार रहे हैं और गाड़ी चल रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं आई है। हम यही मूड देख के मर जाब, आवे का जनता का पेड़ आशा लगा है यहाँ 42 पंचायत के लोग परेशान हैं आय की यहाँ। तो आप सबकी जो मांगे हैं वो क्या शासन प्रशासन यहाँ पर मानने को तैयार हुई है? अभी तो नहीं हुई है, इसके लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं और चक्का जाम का आंदोलन किए हैं। ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग इस रेल की पटरी से नहीं उठेंगे। ठीक। बार ये आंदोलन करते हुए रेल रोको हम लोगों ने यहाँ पर इंटरसिटी एक्सप्रेस है, शक्ति एक्सप्रेस है, इनमें से दो में से कोई भी एक गाड़ी अगर खड़ी हो जाए तो यहाँ की जनता को सुविधा हो जाए। यहाँ पर जबलपुर अस्पताल जाना है या फिर बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षा की सुविधा है। तो हमारे यहाँ कुसमी विकास फंड में कम से कम 40 से 45 गांव हैं जो हम इस सुविधा से वंचित, जबकि हमारे यहाँ से होकर रेलवे जा रही है और हमारे दादा पुरखों की ज़मीन से निकल के जा रही है। और ये 4-5 दफ़ा हो गया कि मतलब यहाँ पर आंदोलन करते हुए मतलब सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ये हम लोग को आज तक मतलब उसका लाभ नहीं दिया गया कि हम लोग यहाँ पर इन एक्सप्रेसों का मतलब लाभ उठा सके। हम लोग यहाँ पर से गाड़ी से चढ़ करके अपनी सुविधा को लाभ ले सके। तो ये आंदोलन हम लोग का तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर जो बड़े अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं यहाँ पर आकर के आश्वासन नहीं, इस बार पूरी तरह से मतलब हमको चाहिए कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो, दो में से कोई भी एक गाड़ी 1-2 मिनट की खड़ी हो जाए तो हम लोग इस बात से संबोधित हो जाएंगे। और धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर रेल रोको आंदोलन हुआ था, उनकी जो मांगी थी उसके संबंध में क्या पूर्ति हुई जिसके बाद आप रेल को चालू कराने में समर्थ रहे? दरअसल इस क्षेत्र की लंबे समय से मांग रही है शंकरपुर भदौरा जो कि स्थल है उसमें तहसील का एक गांव है और इनकी आसपास के ग्रामवासियों की मांग रही है कि यहाँ स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की जाए और सिंगरौली जबलपुर जो इंटरसिटी है उसका स्टॉपेज किया जाए। लंबे समय से मांग करते आए हैं और 1-1.5 महीना पहले भी मेरे संज्ञान में आया था, तो मैंने जो इसको लीड कर रहे हैं उनसे बात भी की थी और आज उसी विषय को लेकर आज इन्होंने रेलवे ट्रैक में आज इन्होंने बाधित किया, यहाँ बैठे हुए थे और उसी में मैं आया था और इनसे बात की, वरिष्ठ स्तर पर बात हुई, रेलवे प्रशासन से भी बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 30 दिवस के अंदर इसमें कुछ हम सार्थक प्रयास करेंगे और उसका कुछ सार्थक हल निकालेंगे। इसी आश्वासन के साथ ही इन्होंने अपना जो ये था स्थगित कर दिया। इसके पहले भी आप लोगों को आश्वासन मिला था, फिर अभी भी आश्वासन में ही आपने छोड़ दिया। अब ये चूँकि रेलवे प्रशासन को निर्णय लेना है, जनता की भावना जो है वो मैंने अपने पहुँचा दी है प्रशासनिक तौर पे और अभी जो डिसीजन होगा वो रेलवे बोर्ड ही लेगा। जो यातायात